दोस्तों आज हम आपको इस देश की सैर पर लेकर चलने वाले हैं जहां ऊंट से बनी आइसक्रीम काफी फेमस है। जो देश 190 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। जहां पेट्रोल से ज्यादा महंगा है पानी। इस देश में एटीएम से भी सोना निकलता है, वेंडिंग मशीन भी सोना उगलती है और यही बनाई गई थी दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन। इस देश के पास है दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल और भी बहुत कुछ है इस देश के पास, जैसे सोने से बनी कार्स, घर और बाथरूम भी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पकड़े, हम बात कर रहे हैं यूएई की और आज हम आपको यूएई से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे कि आप पे बिल्कुल जान के दंग रह जाएंगे। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं यूएई को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बॉस सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। संयुक्त अरब अमीरात ये नाम और सऊदी अरेबिया ये दोनों ही नाम काफी सिमिलर लगते हैं, है ना? लेकिन आपको बता दें इन दोनों में काफी अंतर है। सऊदी अरब साउथ वेस्ट एशिया में मौजूद है, तो वहीं यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिडिल ईस्ट में अरब प्रायद्वीप में दक्षिण पूर्व छोर पर फारस की खाड़ी पर ओमान और सऊदी अरेबिया के बीच में स्थित है। यानी सऊदी अरब यूएई का हुआ पड़ोसी देश। दोस्तों यूएई कोई अकेला देश नहीं है, बल्कि ये 7 अमीरातों से मिलकर बना है। यहाँ पर अमीरात बेसिकली एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रियासत या राज्य, और इन 7 अमीरातों या राज्यों से मिलकर बना है संयुक्त अरब अमीरात। इन 7 अमीरातों में सबसे अमीर सबसे मजबूत अमीरात है दुबई, जो जनसंख्या के मामले में भी नंबर 1 है। लगभग 3,885 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करने वाले दुबई में 30,51,000 से भी ज्यादा जनसंख्या निवास करती है और यहाँ के अमीर यानी राजा है शेख मोहम्मद। यहाँ खूबसूरती का बेजोड़ नमूना बुर्ज खलीफा मौजूद है, जिसे देखने हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं। दुबई के बाद दोस्तों यूएई में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अमीरात है अबू धाबी। 67,340 वर्ग किलोमीटर के कुल एरिया में फैले अबू धाबी में 15,93,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इसी तरह शारजा, ओम अल कुवैन, अजमन, फुजायरा और रास अल खाइमा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है, जिनमें अजमन 259 वर्ग किलोमीटर के एरिया के साथ सबसे छोटा अमीरात है, जहाँ 4,17,600 लोग ही रहते हैं। इस तरह आज ये 7 अमीरातों से बना एक देश है। आज पूरे यूएई में 95,91,000 की टोटल आबादी है, जिनमें लगभग 76% मुस्लिम है, 9% ईसाई है, 10% हिंदू है, बौद्धिस्ट है और 5% अन्य धर्मों से जुड़े लोग रहते हैं। पूरे के पूरे यूएई में आपको अरबिक भाषा सुनने को मिलेगी, क्योंकि यही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसे देश की ज्यादातर आबादी बोलती है। अरबिक के बाद यहाँ चलती है इंग्लिश और फिर हिंदी, मलयालम, तमिल, उर्दू सहित दूसरी भाषाएं। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात को आज रईस कंट्रीज में से एक माना जाता है, जहाँ दुनिया की टॉप 5 रिचेस्ट फैमिलीज में से एक द अल नाहयान फैमिली भी रहती है। ये दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में काउंट होता है। यहाँ का क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0 है। यहाँ रहने वालों से, यहाँ काम करने वालों से किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं वसूला जाता है, जो इस देश को सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला देश भी बनाता है। इस देश में आपको कोई भी गरीब नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों देश में हर किसी के पास भरपूर पैसा है, कारोबार, इवन सोने की गाड़ियाँ, सोने के घर और सोने के बाथरूम तक है। यूएई की रईसी का अंदाजा आप इस देश की जीडीपी को देख के ही लगा सकते हैं, जो लगभग 536.83 बिलियन डॉलर्स की है। इस देश की पुलिस भी लैम्बोर्गिनी, फरारी, मर्सिडीज और बुगाटी जैसी महंगी गाड़ियां से चलती है। देश की मजबूत इकोनॉमी का एकमात्र कारण है ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जिसके चलते साल भर संयुक्त अरब अमीरात पर नोटों की बारिश होती है। लेकिन दोस्तों यूएई इस बात को अच्छे से जानता है कि तेल या नेचुरल गैस हमेशा साथ नहीं देगी, इसलिए देश रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म पर खास जोर दे रहा है। यही कारण है कि आज टूरिज्म के मामले में दुबई आकर्षक शहर है। वैसे आपको बता दें, आज जिस यूएई का काम ऑयल, पेट्रोलियम और मॉन्यूमेंट से चल रहा है, वही एक जमाने में समुद्र से मोती निकालने और मछली पालने का काम सबसे ज्यादा किया जाता था। और तब इन देशों की हालत खस्ता से भी ज्यादा खराब थी, क्योंकि दोस्तों मोती और मछलियों के अलावा इनकी इनकम का कोई और सोर्स नहीं था। 7 अमीरातों को एक यूनिट बनाकर यूएई को खड़ा करने की अगर बात करें तो इसका कनेक्शन है अंग्रेजों से। दरअसल दुनिया भर की तरह एमिरेट्स कंट्रीज भी किसी जमाने में अंग्रेजों की गुलाम थी। साल 1873 से लेकर 1947 तक यूएई अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था। भारत की तरह यहाँ भी अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। लेकिन साल 1958 में अबू धाबी में शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान ने तेल के भंडार की खोज की। वहीं 1966 में दुबई ने भी तेल की खोज कर ली थी और साल 1969 में दुबई ने तेल का एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेजों के कायदे कानून कुछ इस तरह थे कि खाड़ी देशों में मिला ऑयल या यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर भी उनका हक था, और खाड़ी देश को ये समझ में आ चुका था कि अगर बॉस तरक्की करनी है तो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना होगा। बस फिर क्या था, यूएई, अबू धाबी समेत सभी खाड़ी देशों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और साल 1973 में इनकी आवाज इतनी बुलंद हो गई कि अंग्रेजों को फारस की खाड़ी को छोड़ के जाना ही पड़ा और इस तरह सभी खाड़ी देश आजाद हो गए। और 2 दिसंबर 1971 को 6 खाड़ी देशों ने मिलकर एक देश बनाया, जिसका नाम रखा गया यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके बाद एक और अमीरात जुड़ा और ये ग्रुप 7 अमीरातों का बन गया। यूएई के हर अमीरात यानी राज्य में अलग अलग अमीर यानी राजा की नियुक्ति की जाती है, जबकि 7 अमीरातों का राष्ट्रपति एक ही होता है, जिसे आप यूएई का राष्ट्रपति कहते हैं। वही प्रधानमंत्री के लिए 7 देश मिलकर एक काउंसिल बनाते हैं और फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यूएई के साथ
भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं। कई सारे इंडियन रोजगार की तलाश में यूएई पहुंचते हैं और वहीं पर बस भी जाते हैं या काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हर साल भारत से लगभग 26 लाख भारतीय यूएई पहुंचते हैं, जिनमें सभी मजदूरी, काम या रोजगार के लिए नहीं बल्कि कुछ घूमने के लिए भी पहुंचते हैं। इस तरह से देखा जाए तो यूएई की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतीयों का काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि बुर्ज खलीफा से लेकर मरीना और 23 मरीना टावर जैसी तमाम बिल्डिंग्स के निर्माण में भारतीय मजदूरों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात रिकॉर्ड्स बनाने और बनाकर तोड़ने में काफी दोस्तों आगे है। इस देश के नाम दुनिया की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग संरचना, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, दुनिया का सबसे तेज रोलर कोस्टर जैसे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। सबसे लंबा पानी के नीचे लाइव रेडियो स्टेशन दुबई में और सबसे ज्यादा लोगों का एक साथ पैराशूट से कूदने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यूएई के पास है, वो भी एक गुब्बारे के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की 20th एनिवर्सरी पर लगभग 240 किलोग्राम वजनी, 5 किलोमीटर लंबी, 45 दिनों में 100 कारीगरों की मदद से दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन भी बनाई गई थी। यूएई दुनिया के पहले 7 स्टार होटल का घर है, जो जुमेरात समुद्र तट से 280 मीटर दूर बुर्ज अल अरब के नाम से मशहूर है। 321 मीटर की ऊंचाई वाला होटल का डिजाइन दोस्तों कितना कमाल का है, और साथ ही उतना ही गजब का है रोल्स रॉयस कारों का बेड़ा। इसके अलावा भी दुबई का एक होटल दुनिया का सबसे ऊंचा होटल होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है, जिसका नाम है गैवोरा, जो कि 356 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, दुनिया भर में मौजूद टॉप 10 ऊंचे होटल्स में से 6 तो अकेले दुबई के पास ही है। ये देश हर साल एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। इवन अब तक इस देश ने अपने नाम से 190 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कर लिए हैं। ये कार्बन और पॉल्यूशन फ्री कंट्री है, जहां आपको हर तरफ सफाई देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यूएई के 7 अमीरातों के पास अपनी एक शाही फैमिली है, जिनमें सबसे फेमस, प्रभावशाली और धनी है अबू धाबी के अल नायन और साथ ही दुबई के अल मक्तूम। देश में लगभग हर किसी के पास गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जाम यहाँ पर कभी भी समस्या नहीं बना। इस देश में आपको पढ़े लिखे लोगों की संख्या भरपूर मिलेगी और इसी के चलते यहाँ का लिटरेसी रेट 98.13% का है। यूएई दुनिया के 19 देशों और 22 रीजन्स में से एक है जहाँ पर कोई नदी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको किसी भी नदी का नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। देश के टोटल एरिया का 2/3 हिस्सा रेतीला और बेजान है, जहाँ ना तो खेती की जा सकती है और ना ही नदी बनाई जा सकती है। यही कारण है कि इस देश में पानी से ज्यादा सस्ता तेल और पेट्रोल मिलता है। यहाँ पर आप पेट्रोल तो 10 से 20 रुपए में खरीद ही सकते हैं, लेकिन दोस्तों पानी को खरीदने के लिए 50 रुपए आराम से देने पड़ जाएंगे। इसके अलावा यूएई को खाने के सामान के लिए भी विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन देश में सोने की कोई कमी नहीं है। यहाँ का गोल्ड प्योर, असली और काफी उम्दा क्वालिटी का माना जाता है, जिसे खरीदने के लिए दुनिया भर से लोग यूएई पहुँचते हैं। वैसे आप यहाँ सोना एटीएम से भी ले सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस देश में ऐसे एटीएम्स भी हैं जो सोना उगलते हैं। इन एटीएम से आप सोने को कॉइन के रूप में निकाल सकते हैं। इसके अलावा यूएई में वेंडिंग मशीन भी है, जिनसे सोना निकलता है। ना सिर्फ सोना, बल्कि इन वेंडिंग मशीन से आप कप केक, शैंपेन, ऐसी कई चीजें निकाल सकते हैं, जो काफी अनोखी और काफी यूजफुल होती है ना। काफी एडवांस देश। इस देश में आपको महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा नजर आएगी, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ की महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा डिपेंडेंट है और साथ ही खुशहाल होने के साथ सम्मानित भी है। एग्जाम्पल के लिए आप शेख महरा को ही देख सकते हैं, जो अरब कंट्रीज की सबसे पावरफुल और खूबसूरत फीमेल मानी जाती है। 2016 में शम्मा अल मजरूई, जो प्रेजेंट टाइम में यूएई की युवा मामलों की राज्य मंत्री है, उन्हें 22 साल की उम्र में अपॉइंट किया गया था और इस तरह वो दुनिया की सबसे पहली कम उम्र की सरकारी मंत्री बनी थी। इतना ही नहीं, कैबिनेट स्तर की 25% से ज्यादा यूएई में मंत्री महिलाएं हैं। दोस्तों, यूएई की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पर हफ्तों की शुरुआत सोमवार से नहीं बल्कि रविवार से होती है, जबकि यहाँ शुक्रवार और शनिवार को हॉलीडे मनाया जाता है। यानी रविवार को यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं और फ्राइडे सैटरडे को रेस्ट करते हैं। यूएई आज इकोनॉमी के मामले में दुनिया की 9वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, जो आप जानते हैं 22 मिलियन वर्ग मीटर में फैला है। 1200 से ज्यादा शॉप्स, 26 सिनेमा स्क्रीन, 120 से ज्यादा कैफेज के साथ सबसे खास मॉल भी है। वैसे बात तो आप जानते ही होंगे, यूएई का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, लेकिन यहाँ पर 40 से ज्यादा चर्च, कैथेड्रल और दूसरे पूजा स्थल भी हैं। सेकर फैल्कॉन्स देश की नेशनल बर्ड है, जो आपको यूएई के ज्यादा शाही परिवारों में देखने को मिलेगी और यहाँ पर हर साल दिसंबर के महीने में फैल्कॉन फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। यूएई में कैमल मिल्क से बनी चॉकलेट और आइसक्रीम काफी फेमस है। ऊंट यूएई के कल्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो बात अलग है कि ऊंट इस देश का नेशनल एनिमल नहीं है, बल्कि वो तो अरेबियन ऑरिक्स है। हर साल 12 मिलियन से ज्यादा पर्यटक यूएई में सैर सपाटा करने के लिए आते हैं और देश की जीडीपी में 10% का कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। तो अगर आप भी देश की जीडीपी में सपोर्ट करना चाहते हैं, यूएई की सबसे खूबसूरत जगहों को देखना चाहते हैं, तो यहाँ जाने का प्लान जरूर बनाइए और हर किसी की तरह शुरुआत दुबई से ही करें। बाकी आपको जो अमीरात पसंद हो, शुरुआत वहाँ से कर सकते हैं, बशर्ते कि पॉकेट में माल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखिए यूएई महंगी जगह है, जहाँ घूमने का खर्चा हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। दोस्तों, दुबई में मौजूद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल माना जाता है, जो किसी शॉपिंग मॉल से कम नहीं है। यहाँ पर एक 5 स्टार होटल, एप्पल स्टोर, स्विमिंग पूल, जिम, पूल और ज़ेन गार्डन भी है। वहीं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी एशिया का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट माना जाता है, जहाँ सबसे तेज वाईफाई की सुविधा भी है। यहाँ करेंसी चलती है
दिरहम में। तो दोस्तों ये है अरब का खूबसूरत देश संयुक्त अरब अमीरात। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कभी आप यहाँ गए हैं तो अपने एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर जरूर कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।